और चुनाव बढ़िया नहीं क्यों नाचू मैं भाई मजा आ गया यार, भाई जेनुइनली मजा आ गया। वो कहते हैं ना दुख बांटने से कम होता है, वही चीज है। हम खुशी तो बांटते ही नहीं। वेलकम भाई साहब। रिजल्ट आया भी नहीं था, रिजल्ट तो अपने को पहले से मालूम था, बट जब कंफर्म हो गया वेस्ट बंगाल के लोगों को मैं यही बोलना चाहता था। फर्स्ट टाइम ममता दीदी रो गई, मुझे पीटा, अरे बहुत गंदा पीटा, दिख रहा है नंबर में। भाई साहब कल ही कमेंट आया था, ज्ञानी भाई तैयार हो जाओ नाचने के लिए। मेरे को जैसे रिजल्ट कंफर्म हुआ मैं हाँ भाई हो गया खेला। अपने को तो मालूम ही था क्या होने वाला है। रिजल्ट देख के लोग सदमे में हैं, लोग सैड फील कर रहे हैं। रिजल्ट देख के सदमा क्यों बे? ये तो तुम सबको बता के रखा था, सबको पता था। और नहीं पता था तो मेरा अंतरात्मा तुम्हें एक बात कहना चाहती है कि जब तक ज्ञानेश भैया हैं इस जीत के बाद ये साले अंधभक्त गोबर बुद्धि ये छाती पीट रहे हैं। मतलब टीएमसी के कर्मचारियों को तो पीट ही रहे हैं, बट छाती भी पीट रहे हैं गोदी पीटा के साथ कि देखिए जीत गए। मैं कहा पकौड़े हार जा तो मैं चप्पल लेके तैयार रहता कूटने के लिए तुझे, कि इतना मतलब पूरा पेपर आंसर के साथ, परफेक्ट आंसर के साथ तुम्हारे प्लेट में ला के रख दिया है ज्ञानेश भैया ने। उसके बाद तुम ये छाती पीट रहे हो, शांति से बैठे रहो। बात तो सही है। इसमें अगर 1% पे भी हार तो भी थू थी, तू तो अभी भी है। और मैं तो कह रहा हूँ बंगालियों तुम्हें खुशी मनानी चाहिए। मगर क्यों? Why CR Park people has all the trouble and all the विकास? तुम भी एंजॉय करो अब की बार। बेड़ा गर्क सरकार ये चीजें देखता हूँ। अरे देख क्या रहे हो, कर भी रहे हो। बैकग्राउंड में तो हमें भी मालूम है कितना काम किया है। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्मी, सीआरपीएफ सब तो घुसेड़ दिया आपने। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खाली करके यहाँ घूम रहे हो फुल टाइम। तमिलनाडु में तो जिस दिन आप काले बने थे उसी टाइम समझ में आ गया था कि नहीं जीतने वाले। और भाई ये अभी भी ना कुछ लोग खुशी मना रहे इस बात की, देखो तुमने ये सब तो कर लिया बट साउथ नहीं छुपाओगे। मैं कहा देखो साउथ को ना अभी तक उन्होंने जीतने की सोची नहीं है, मतलब ठानी नहीं है। अगर ठान लेंगे ना तो वो तुम्हारा वोट डालने की जरूरत नहीं, वो ज्ञानेश भैया खुद कर लेंगे। और तुम लोग बस ऐसे देखते रह जाओगे क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं। वेलकम टू द ग्रुप, आ जाओ टीएमसी वाले, आ जाओ बंगाली लोग, आ जाओ। साउथ इंडियन तू मेरा भाई नहीं है, आना यार आना। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। मेरे को एक्चुअली ना कोई प्रॉब्लम नहीं स्टाइलिन हारा या विजय जीता। मैं खुश हूं विजय के लिए, जेन्युइनली खुश हूं। इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा नेता बनेगा उस पर तो मेरे को डाउट है, बट मेरी टीएल का फेवरेट है। मतलब जब मैं ऑफिस में था ना तो मेरी टीएल ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था थलापति विजय से, तो मैं भी फैन बन गया। अब वो कुछ भी मैसअप करेगा ना, मैं अपनी एक्स टीएल को मैसेज मारूंगा, देखा ये है तेरा विजय। अबे साले। सो जिनको नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ क्या हुआ है। क्या हुआ है, बर्बादी हुई है, नाच हुआ है लोकतंत्र का, और हम सब रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं हंसूंगा, मेरी आदत है अपनी तबाही पे हंसने की। एक बात माननी पड़ेगी, साले 4 लोग हो लेकिन क्या उत्पात मचा के रखे। सिर्फ 4 कहानी, इनके जैसे लोग भी तो हमारी मदद कर देते हैं जी। तो जिनको नहीं मालूम मैं बता देता हूँ, पौंडीचेरी में बीजेपी जीत गई है, आसाम में बीजेपी जीत गई है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत गई है, तमिलनाडु में विजय की पार्टी जीती है, और केरला में यूडीएफ जीती है। हाँ, तो शुरू कैसे करेंगे? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से मेरे को कोई मैथ समझ में नहीं आती। नंबर्स बुल नंबर्स डोंट जस्टिफाई। जितनी भी प्रक्रिया थी उसके बाद भी जो 1% के चांसेस है उसके हिसाब से बुल ये नंबर। आप कितने सीट पे थे? 77 से आप 200 का मार्क क्रॉस कर गए हो। ये नंबर आ कहां से रहे? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अपडेट क्यों नहीं हो रही? इलेक्शन कमीशन नंबर पास नहीं करता। कितने लोगों ने वोट करी है, कितनी वोटिंग हुई है, एक बार क्रॉस चेक करो यार। लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, ये कैसे हुआ है? इतना भरोसा है मुझे इलेक्शन कमीशन पे। कितना नंबर ऑफ वोट टीएमसी को गया है और कितना नंबर ऑफ वोट बीजेपी को गया है, तुम नंबर चेक करो, सरप्राइज हो जाओगे। क्योंकि सेम पैटर्न इन्होंने महाराष्ट्र में फॉलो किया है, हरियाणा में फॉलो किया है, दिल्ली में फॉलो किया है। हर जगह सेम पैटर्न कर रहे हैं और फिर डिनाई भी नहीं करते कि हमारी मिली भगाता है। अब पालतू कुत्ता रखा हुआ उन्होंने। साझा करनी चाहिए क्या? भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, टीएमसी ने मैसअप किया होता, पूरी जगह पे आग लगा दी होती तो ये नंबर होते ना टीएमसी के, मैं डाइजेस्ट करता कि कुछ तो गड़बड़ है। बट एट द सेम टाइम बीजेपी का फेस कौन है? मोदी और अधिकारी है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? है तो है, जो वो बोलता है उसके खुद के पल्ले नहीं पड़ता, और जिस तरह से वो बोलता है मुझे तो खुद गुस्सा आ जाता है। बट
फेस वैल्यू पे मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में है, ट्रंप के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ट्रंप के सामने वो चुप हो जाता है, जबकि वो हमें बेइज्जत करता रहता है। हम उसके अंडर ऑब्जर्वेशन में हैं, हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, सब जगह पे नाक डुबा के आया हुआ है मोदी। एप्स्टीन फाइल में नाम है, कैरेक्टर पे क्वेश्चन है। जितने भी बीजेपी रूलिंग स्टेट है वहां पे इनके पार्टी मेंबर्स क्या करते हैं लोगों के साथ, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। मैं पॉइंट इज, इतनी सारी नेगेटिव चीजें हैं जो एज कंपेयर टू ममता बनर्जी नहीं सूट होती। और सारे लोग जो नरेशन बना रहे हैं ना कि अरे ये गुंडा राज बना दिया था ममता ने। मैं कब बिहार गया, तू कल ही बता रहा था मैं तेरे को न्यूज, सम्राट चौधरी के घर के कुछ दूर हुए एक 22-20 साल की लड़की डिलीट करके कूड़े में फेंकी हुई थी। वो राम राज्य है, उत्तर प्रदेश चला जा, नंबर्स तक झूठ बोलते हैं उनके। जस्ट बिकॉज कोई चरण वंदना कर रहा है तो टीवी पे, इसका मतलब ये नहीं कि ये रियलिटी है। मिताली ठाकुर बंगाल में अनसेफ है, अंबानी की शादी में मुचरा करती है, वो गाना गाती है। मतलब ये नंबर्स बॉन्कर्स हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, यही चीज मैंने बोली थी दिल्ली में भी, ये नंबर सेट नहीं होते क्योंकि आपने इतना कुछ किया नहीं। जो आपने किया है वो आपको साइड इफेक्ट करता है और उसके बाद आप 77 से सीधा 200 क्रॉस कर जाते हो। अनबिलीवेबल। मैं बोल रहा हूं साइकोलॉजिकली ये नंबर सेट नहीं हो रहे भाई। इतना गंदा तो नहीं हूं मैथ में और अंडरस्टैंडिंग में मैं लोगों को। और मैं उस पोर्शन को काउंट तक नहीं करता जो लोग कहते हैं ना विकास की बातें कि उसने अच्छा काम किया इसने, क्योंकि अगर ये बात होती तो तमिलनाडु में रिजल्ट कुछ और होता। डीएमके ने डबल डिजिट में दिया है ना इकोनॉमी, बेटर किया है सबसे। 5 साल में अच्छा जितना कर सकते थे, बट वहां पे भी चली उनकी। और लोगों ने सबसे कम जो अंडरडॉग माना वो विजय था, तलापति विजय माना साउथ इंडियंस वालों ने या हमारी नॉर्थ इंडिया की मीडिया ने उसको वैसे ही अंडर प्ले किया है। और इसलिए तुम तक और मेरे तक बहुत कम बातें आई हैं उसकी, बट नंबर्स देख रहे बॉन्कर्स। और विजय की जीतना हमें एक चीज समझाती है, जेन्युइनली बता रहा हूं, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं, मेरे चेहरे पे स्माइल और ध्यान दीजिएगा। विजय की जीत हमें एक बहुत गंभीर चीज बताती है कि कभी भी किसी एक्टर की मूवी को ब्लॉक नहीं करना होता। जोचे कंट्रोल उदय। हाँ, अबे उसकी मूवी थी ना जननायक, ये पकौड़ा प्रसून जोशी ने रोकी थी, इस पकौड़े ने। और दूसरा का है तेरी माँ का प्रशांत किशोर। ये साला प्रशांत किशोर 2014 में कैसी पनौती देके गया है जिससे मैं तंग हो चुका हूं। मुझसे देख ही नहीं जा रही अपने देश की हालत। ये पकौड़ा विजय को जिता के आ गया। नहीं रोकनी थी इसकी मूवी, वो अच्छा खासा काम कर रहा, मैं एंजॉय करता मूवी को, तुमने उसे राजनीति में उठा दिया। पॉइंट इज, अच्छी बात जो है, जो सीखने लायक है कि एक तो मूवी नहीं रोकनी होती। आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को करने दो, बोलता है बोलने दो, तड़पता है तड़पने दो, एक्टर एक्टिंग करने दो। क्योंकि साला अगर वो अपनी लाइन छोड़ के तुम्हारी लाइन में आया ना तो जीत जाता है और कुत्ता बना देगा अगर खुंदस में रहा तो। हाँ स्टाइलिन, तेरे बेटे को कह रहा हूँ। अरे ऐसा सुनने में आया कि कोई मसला था इनका मूवी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, स्टाइलिन के बेटे पे प्रेशर बना रहे थे और विजय पे प्रेशर बना रहे थे कि उसके बेटे को दे। हाँ तो मेरा बस मेरा एक सवाल है विजय से, जैसे वो मेरी वीडियो देखता है, कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा? त्रिशा, बर्थडे है उसका, विश किया कि नहीं किया विजय? वो पूछ रहा हूँ। तलापति विजय पता नहीं सन। अबे जितना अनाउंस किया ना इन दोनों ने, वेस्ट बंगाल में फ्री भी और तमिलनाडु में फ्री भी, मैं देखना चाहता हूँ ये कब लागू होता है और कितना बर्डन उठाने को तैयार हो तुम दोनों ही। बीजेपी वेस्ट बंगाल में जो प्रॉमिसेस करके आई है फ्री भी के नाम पे, वो तुम्हें मिलने वाले नहीं। मैं बता रहा हूँ नहीं मिलने वाले। अरे मिल गए तो वो जो पैसा है वो इनके मामा के घर से तो आने वाला नहीं, वो तुम्हारे घर से आएगा। तो तुम करो जो करना था तुमने कर लिया, या ज्ञानेश भैया को जो करना था वो कर चुके हैं। अब आने वाला कल मुझे नहीं दिखता, मैं अंधा हूं। भाई साहब, जाकिर खान ने कहा था कि भारत जो है, इंडिया जो है वो ख्वाब है। मैं जाकिर खान को कहना चाहता हूं, इस खौफनाक सपनों से मुझे उठा दे। नहीं देखा जा रहा भाई, कैसे हो सकता? 240 सीट थी इस बंदे के पास, नकार दिया था। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, ज्ञानेश मैजिक कि ये जीते जा रहा है, फुल स्टेट जीते जा रहा है बिना किसी धांधले की। ऐसा ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने एक पोल देखी, वहां पे कहते हैं देखो सिंगल हैंडेडली मोटा भाई डिस्ट्रॉयड टीएमसी। मैं कहा अभी खत्म नहीं हुआ, या पहनना तो शुरू कर, क्योंकि अभी खरीदना बाकी है लीडर टीएमसी के। भाई मोटा भाई चोर है, गुंडा है, लुटेरा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा काला धब्बा है। ऐसी बातें 2000 टाइम पे चलती थी और वही बातें सच है। सर्फ एक्सल से धोने से दाग नहीं धुल जाते, क्योंकि दाग दिखते हैं। पूरा इलेक्शन कमीशन को गंदी नीयत के साथ बिगाड़ा है, सारी गवर्नमेंट एजेंसी को पीछे लगाया है, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट तक को अरेस्ट करवाया है।
ईडी क्या झक मारती है? ईडी है क्यों? मेरे तो ये पल्ले नहीं पड़ती सच में। भाई पार्टी कोई भी जीते, जिक्र अभी टीएमसी का हो रहा है, लोगों पे ज्यादा ब्लेम तो डाल भी नहीं रहे। मैं कह डालो लोगों पे, चुभनी चाहिए बातें, पकौड़ा सब उठाओ सवाल। वो नहीं हो पाएगा यार वेस्ट बंगाल यार डाइजेस्टेबल नहीं है यार, बट वही है, डाइजेस्टेबल तो दिल्ली भी नहीं लग रहा था मुझे, बट हुआ। डाइजेस्टेबल तो महाराष्ट्र भी नहीं लग रहा था, बट हुआ ना। अब क्या है ऐसा यार, और क्या है ईवीएम, और कौन है ज्ञानेश? तुम किसी भी पार्टी को बधाई दो या किसी पार्टी को गाली दो, विजेता तो एक ही है, विजय एक है, विजेता भी एक ही है, हमारे ज्ञानेश भैया। चरण धो के पियो, ऐसी बातें मनोज तिवारी कहते हैं मोदी जी के लिए, मैं कहता हूं ज्ञानू भैया के लिए। ज्ञानी ही नहीं बना वो, मैं बेवकूफ हूं, वो है असली ज्ञानी। यहाँ तोड़ा मरोड़ा सिस्टम, वो मजा आ गया देश की बर्बादी देख के, दिल खुश हो गया बर्बादी देख के। हमें दूसरों की जरूरत क्या, वो माजून का डायलॉग था ना कि हमारे देश में दूसरों की जरूरत नहीं, हमारे देश के खुद के लोग काफी हैं उससे बर्बाद करने के लिए। ज्ञानेश का जिक्र कर रहा था, ज्ञानेश की डेफिनेशन है वो, तेरी बीवी छोड़ के भाग जाए साले तेरे को इस उम्र में। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। अभी पॉइंट पता क्या है, अभी मैं बहुत लाइटली ले रहा हूँ क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी, इसमें कोई पॉइंटर ही नहीं है। आज सबसे बड़ा हाईलाइट यही है कि टीएमसी हार गई, तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चा हमारी हार के। भाई सबको पता था क्या सीन है, सुप्रीम कोर्ट तक इंटरफेयर नहीं किया जो डिलीशन हुई है, और कितनी मार्जिन से डिलीशन हुई है, और कितने लोगों ने, तुम सदमे में आ जाओगे, इतना ओपनली धांधलेबाजी करी है, उसके बाद तुम डिसअपॉइंटेड हो। पता सबको ही था, मैंने ज्यादा वीडियो नहीं देखी एग्जिट पोल वाली, वो जो मीडिया करती है वो नहीं, वो जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं उनकी, उनमें से मेजॉरिटी जो लोग थे ना वेस्ट बंगाल के या बंगाली जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी, उसमें लोग कह रहे थे कि लगता आनी तो दीदी चाहिए बट आएगा बीजेपी। मैं कहा सही पकड़े हैं, सही जवाब। आसाम का नंबर चेक करना, वेस्ट बंगाल का नंबर चेक करना, तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा कि कोई डिफरेंस नहीं है, सब प्लाट है। और इनको ये वो याद है, वो नारा था ना, वो असली प्लानिंग बता रहा हूँ, असली प्लानिंग इनकी जो ये धांधलेबाजी से है वो है 400 पार करना। बेचारे पहली अटेम्प्ट में फेल हुए ना, अब की बार 400 पार, तो ये वो करना चाह रहे हैं अब कि एक बार 400 पार हो जाए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जिसके रहते हम लोग इतनी आज़ादी महसूस करते हैं उसमें दबा देते हैं, बट फिर भी मिलती है हमें जो थोड़ी बहुत आज़ादी, वो बदला जाएगा और फिर नया आएगा हिंदू राष्ट्र। इनके सपनों में होगा क्योंकि उस पर मैं दूंगा, कभी पूरा नहीं होगा ये। कोई सेंस है इस बात की? मैं सदमे में हूं, मैं आधा पगला गया हूं इस खुशी में। अधिकारी चीफ मिनिस्टर बनेगा वेस्ट बंगाल का, ये बात अपने आप मजाक है। ये जो हुआ है इलेक्शन में, ये जो अब इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं, यही मजाक है हमारे देश का। मैं तुम्हें एक वीडियो में कहा था ना, ये वो है कसिनो ट्रैप टाइप का ये चीज है जो चल रही है अभी कॉन्स्पिरेसी, कि ये कुछ सीटों पे हारते जानबूझ के ताकि ये साबित कर सके कि सब कुछ फ्री एंड फेयर चल रहा है। मेजॉरिटी चाहिए इनको, मेजॉरिटी पे आएंगे और फिर किसी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने वही किया है। सब कुछ तो इलीगल तरीके से लीगल बनाते हैं और फिर कर जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। वरना इलेक्शन कमिश्नर को क्यों चाहिए सिक्योरिटी, क्यों उसके सिलेक्शन में सीबीआई को हटा के तुमने अमित शाह को रखा हुआ है? 2 वर्सेस 1 का रेशो ही समझ में नहीं आता। या तो एक पार्टी लाओ कोई दूसरा, पहले तो उसकी सिक्योरिटी हटाओ जो उसको मिला हुआ है वीटो पावर, कि हाँ उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, करो ना, वो भाई कटघरे में खड़ा करो उसे। जज तक को वो प्रिविलेज नहीं मिलती जितनी उसको मिली हुई है। भाई मैं जोक भी नहीं कर रहा, अगर ये इलेक्शन टीएमसी जीत जाती, मेरा भरोसा उठ जाता कि ये साले इलेक्शन कमीशन की इतनी मेहनत के बाद हार गए। बट मेरे को बीजेपी पे पूरा भरोसा है कि वो है मन बुद्धि। वैसी चिंता। सो असम कॉन्ग्रेचुलेशन, वेस्ट बंगाल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी होती है ना तो वो अपनी काबिलियत पे हारती है, वो जो गुंडा राज या जंगल राज करती है उसके चक्कर में हारती है, या लोगों पे उनको भरोसा नहीं होता इसलिए हारती है। बट बीजेपी अब 30-40 साल तक बैठी रहेगी इसी तरीके से इलेक्शन जीत के, और किसी के पास कोई कंप्लेन नहीं होगी क्योंकि तुम्हें बोलने की आज़ादी नहीं होगी। और यही सत्य है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये सीक्रेट टैगलाइन है बीजेपी की। हाँ तो खत्म करते क्या मतलब बात करने का भी इस पे, तुम भी जाके शुरू करो पैक मारना। मैं भी दर्द में 2 बजे तक पीता हूँ, कल देखते क्या है। कुछ नहीं बदलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। अब तक जैसा भी तुम्हारा शहर था या मोहल्ला था या गलियाँ थी, उधर सब जगह सिर्फ संतरा दिखेगा तुम्हें, ऑरेंज, और ऑरेंज में भी सिर्फ बीजेपी, उनके फ्लैग्स लगेंगे। और फिर तुम्हें उनकी हर छोटी छोटी चीज़ें, हर गली में, हर नुक्के में तुम्हें उनकी आइडियोलॉजी दिखेगी। वो इतना ज़्यादा शोर करेंगे तुम्हें लगेगा कि सब पागल हो गए हैं इनके प्यार में।
बस याद रखना सब जुमला है, सब झूठ है, सब फेक है। 2014 सबसे हाईएस्ट वेव थी मोदी की, उसके बाद भी बंगाल वो नहीं जीते थे। 2021 का जो रिजल्ट है और आज का जो रिजल्ट है वो 2040 नंबर पे आने के बाद है। तो अब ये डेस्परेट है, तो अब वी आर इन द एंड गेम नाउ। सो अब होगा असली खेला कि आने वाले टाइम में क्या होगा। बाकी तेरी और मेरी बात रही, तो बी सेफ मैन, चुप रहो, ज्यादा रहो, इनडायरेक्टली बातें ज्यादा करो, डायरेक्टली कुछ मत कहना, क्योंकि कानून व्यवस्था खत्म है। तुम्हारे को टेंशन नहीं, पहले भी खत्म थी, ये और बदतर कर देंगे। तुम्हें लगता था टीएमसी गुंडा राज है, तुम्हें अभी डेफिनेशन पता चलेगी कि गुंडा राज क्या होता है लीगली। किसी को कुछ नहीं, लड़ाई शुरू कोई करेगा, कुटोगे तुम और जेल जाना होगा तुम्हें। पावर ऑफ योर वोट मैन। थैंक यू ज्ञानेश, तू सच में वही निकला, वफादार कुत्ता। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। चिल मारो और चेयर्स मारो, और कुछ नहीं कह सकता मैं। तब रिजल्ट तुम्हें भी पता था, मेंटली तुम तैयारी हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। खेला हो बे, खेल हो चुका है खेला तुम्हारे वोट के साथ, तुम्हारे हक के साथ। और तुम्हारी अपोजिशन इतनी बड़ी महान बेवकूफ है कि सालों ने ऑब्जेक्ट तक नहीं किया था, क्योंकि ये सस्पेंडेड थे, इन्होंने लॉ पास कर दिया और तुम्हारे लव डे लगा दिए। अब झेलो भाई, अपनी किस्मत खराब चल रही है अपन देशवासियों की, बंगाली हो मराठी हो सबकी। तो बेस्ट एडवाइस दे रहा हूं मैं, चिल मारो और चेयर्स मारो आज। फिर सोबर रहना कि कभी दंगे वंगे हो गए तो उठ के भागने में आसानी होगी। और थोड़ा ध्यान रखो, तुम्हें भी क्या बोल रहा हूँ साला, अभी मैं यहाँ से जाऊंगा कमेंट में लोग रो रहे होंगे मेरे पे, ये जल रहे। मेरी जली हुई है, मुझे तो दिख रहा है किसकी जली हुई है। बाकी स्टेट में इलेक्शन कोई जीतता है तो खुशियां मनाता है, ये इलेक्शन जीते तो टीएमसी कूट रही है। बस भड़ास देख रहे हो, प्रायोरिटी देख रहे हो। इवन हिमंता तो आगे बोला है कि पहले मैं खेड़ा को पेड़ा बनाऊंगा। प्रायोरिटी देख रहे हो, तुम्हारी भला हो गया, अब होगा खेला। जंगल तेरे, नदियां तेरे, सब कुछ तेरा। मैं मिलता हूं कल, ये रहा मेरा QR कोड। पीस आउट।